नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का रिजल्ट अगर इतना ही बुरा था तो इतना नीचे खुलने के बाद इतनी तगड़ी बाइंग कहां से आई, डिकोड करेंगे एक एक चीज़। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए जानने लायक है वो ये है कि यस बैंक एक सस्ता स्टॉक है, कम से कम करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अब इस हिसाब से अगर हम देखें सिनारियो, तो जैसे ही ऐसे किसी स्टॉक में ₹1 से ज़्यादा बड़ी गिरावट आती है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं, और वैसे भी यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण ऑपरेटर्स का है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा कारण है नीचे से बाइंग आने का वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो है लॉन्ग टर्म सिनारियो को देखते हुए लोग ये हमेशा सोचते हैं कि भाई इस बैंक पे जब सरकार ने इतना फोकस दिया, एसबीआई ने इतना फोकस दिया, आरबीआई ने इतना फोकस दिया, अलग अलग बैंकों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ख़त्म होने वाला नहीं, बर्बाद होने वाला नहीं। और ₹12 के आसपास तो अभी एक कुछ महीने पहले मिल रहा था, वहाँ पर तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर हम ₹12.80 पे क्यों ना खरीदें। मतलब एक माइंडसेट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी क्या यहाँ पर रेट सस्टेन कर पाएगा, आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे आपको सारी बातें पता चलेंगी। ₹14 पर रेजिस्टेंस है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। बाजार सपोर्टिव है और इसीलिए यहाँ पर नीचे से एक बेहतरीन रिकवरी हमको देखने को मिली है। और आपको पता है कि वो रेट कितना बेहतरीन है खरीदारी करने के लिए, ₹12.50 से ₹12.75 के आसपास। अब आप मुझसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ये रेट आया ही नहीं 12.50 12.75, तो आप क्यों बोल रहे हो भाई। जब भी कोई सपोर्ट होता है उससे पहले ही बाइंग आने लगती है, क्योंकि सबको पता होता है सपोर्ट से पहले ही स्टॉक्स उछल जाते हैं, रेजिस्टेंस से पहले ही सेलिंग आ जाती है। जैसे कि 1500 का कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अभी हमको परसों की ट्रेडिंग में मिला था, फ्राइडे की ट्रेडिंग में, तो देख लीजिए स्टॉक वहाँ पर गया और पहले से ही लौट गया। ऐसे ही हमेशा होता है, सपोर्ट पे ऐसे ही पहले से घूम जाएगा। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये हो गई टेक्निकल बात। अब फंडामेंटली हमको कुछ बातें समझनी चाहिए जो रिजल्ट में थी, और मैंने आपके साथ ये बात करने के लिए भी बोला था। बहुत ध्यान से देख लीजिए मैनेजमेंट अपनी बातें क्या कह रहा है कि हमारा जो ओवरऑल सिनारियो है वो कहीं बुरे तरीके से नहीं डील हो रहा है कि हम एकदम बुरा काम कर रहे हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हमने जो लोन्स बांटे हैं वो एनपीएज हो रहे हैं, हमको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, और इस कारण हमारा लॉस आना तय है। ये तो फिक्स बात है, हम लोन देंगे और वो काम ही नहीं किया तो हमको वहाँ पर प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रॉफिट्स में से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और इसलिए बैंक को यहाँ पर इस एंगल पे तकलीफ़ हो रही है प्रॉफिट्स को दिखाने में। एनपीए वगैरह अभी तक तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गए हैं, लेकिन जो बैंक है वो पहले से ही ये सुरक्षा करके रखना चाहता है, इसीलिए उन्होंने 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग की बात भी चला रखी है। शेयर होल्डर का अप्रूवल वहाँ पर ले करके ये भी काम किया जाएगा, चाहे इक्विटी चाहे डेट से ये पैसा उठाया जाएगा। अब चार्ट पर आपके लिए क्या डेटा बन के आ रहा है, तो पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की डिलीवरी 40% से कम उठ रही है, प्लस संख्या में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे, ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इन दोनों वॉल्यूम को अगर हटा दिया जाए तो पीछे कई दिनों के वॉल्यूम से ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और अभी तक 5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत तगड़े से लगभग 12 करोड़ शेयर्स का हो चुका है। तो आप भी इस समय अगर कोई नया ट्रांजैक्शन इसमें लिए हो नीचे के लेवल से, और आप 3% या 4% से ज़्यादा प्रॉफिट में हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एग्ज़िट कर जाओ, क्योंकि वन डे के लिए इतना बड़ा गेन बहुत बड़ा होता है। और अब आप कहोगे कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, मैंने नीचे के लेवल पे बाई किया है, तो फिर से मैं आपसे कहूँगा ये जो ₹12.80 का इसने रेट मारा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा इसको रेट दिखाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो ख़रीदारी हुई है वो सेंटिमेंटल बेस्ड पे हुई है, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है लोगों के पास वहाँ ख़रीदारी करने का। आप समझ गए होंगे, तो फिर अपना स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। बाकी पुरानी वीडियोज़ को देखिए, आपको सारी बातें पता चलेंगी कि हम आपको क्या कहते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और बहुत सख्त रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिएगा। इस दिन की ये डेट डाल के देख लीजिएगा हमारी वीडियो यस बैंक के ऊपर 30 मार्च 2021, और ये वाली डेट डाल के देख लीजिएगा 10 दिसंबर 2020। इन 2 दिनों की वीडियोज़ आप देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा सही लेवल क्या होता है कम से कम यस बैंक के स्टॉक को खरीदने का, ये आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो रिजल्ट में गड़बड़ी तो है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री पे लोगों ने इसको नीचे खरीदा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री कितनी काम आएगी, सिर्फ तब तक जब तक बाज़ार हमारा साथ दे रही है। बाज़ार अगर साथ नहीं देगी तो लोग मैनेजमेंट पे की कमेंट्री को भी भूल जाते हैं, और सेंटीमेंट जब नेगेटिव होता है तो स्टॉक को बेचने लगते हैं। तो रिजल्ट बुरा था, स्टॉक अभी लोगों को बुरा नहीं लगता है। बस एक चीज़ समझिए, इसके शेयर्स इतने ज़्यादा हैं बाज़ार में, ये चाल धीरे चलता है अगर कुछ स्पेशल डेज़ को छोड़ दिया जाए तो। इसीलिए आपके सामने कई सारे चारे हैं जो मैंने आपको बार बार बताए हुए हैं, उनका आप फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा।
अभी इसके लिए ऊपर जाने के लिए 14 रुपये रेजिस्टेंस है, फिर 14 रुपये 50 पैसे रेजिस्टेंस है, फिर 15 रुपये 25 पैसे रेजिस्टेंस है। इस हिसाब से आप स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा कि आपको वहाँ पर करना क्या है। नीचे सपोर्ट फिर से वही 12.50 12.75 का है, वहाँ पर मिलता है, तो फिर से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। ऑन टेक्निकल बेसिस फंडामेंटल रीजन जब भी आएंगे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।